अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे ही अंदर एक ऐसी पावर है जो हमारे पूरे जिंदगी को शेप दे सकती है? जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इसी शक्ति का राज खोलती है। और ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का विज्ञान है। देखिए, पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा, ये बात तो हम सबने सुनी है, राइट? पर अक्सर होता क्या है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं, पर कुछ बदलता नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है? क्या ये सिर्फ कोशिश की कमी है, या हम कुछ बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं? असली वजह हमारी कोशिश में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के डिजाइन में ही छिपी है। हमारे अंदर एक बहुत पावरफुल हिस्सा है जो सिर्फ शब्दों से नहीं चलता, वो हमारी डीप फीलिंग्स और बिलीफ से चलता है। और असली खेल तो वहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया को समझते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हम सबके अंदर ना एक छिपा हुआ खजाना है, और ये खजाना ही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। एक ऐसी पावर जिसका हम शायद ही कभी पूरा इस्तेमाल करते हैं। और यही वो सबसे आम गलती है जो लोग करते हैं। अपना सारा ध्यान बाहर की चीजों को बदलने में लगा देते हैं, अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपनी हालत, जबकि असली जड़, वो प्रोग्रामिंग जो ये सब बना रही है, वो तो अंदर है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या चीज? इसे ना एक जमीन की तरह समझिए। अब जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें जहरीला बीज बो रहे हैं या किसी मीठे फल का, वो तो बस जो बोया है उसे उगा देगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे गहरे विश्वासों और फीलिंग्स को बिना कोई सवाल किए हकीकत बना देता है। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हमें अपने दिमाग के टू माइंड सिस्टम को देखना होगा। मर्फी बताते हैं कि कैसे ये दो हिस्से मिलकर हमारे हर एक्सपीरियंस को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दोनों के बीच का फर्क साफ करती है। जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारा गेट कीपर है। वो सोचता है, एनालाइज करता है, डिसाइड करता है कि किस पर फोकस करना है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्डर है। वो तर्क नहीं करता, वो बस एक्सेप्ट कर लेता है जो भी गेट कीपर उसे अंदर आने देता है, और फिर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर हमारी रियलिटी को, हमारी हकीकत को बनाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई अपनी पूरी विल पावर लगाकर तय करता है, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, है ना, एक मजबूत पॉजिटिव विचार। और वो इसे रोज सुबह शीशे के सामने दोहराता भी है। सुनने में तो सब परफेक्ट लगता है, राइट? लेकिन यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। सिर्फ कॉन्शियसली कुछ कहना काफी नहीं होता, स्पेशली अगर वो बात किसी गहरी छिपी हुई बिलीफ के खिलाफ जा रही हो। और वो बिलीफ ये हो सकती है, अगर बचपन के किसी एक्सपीरियंस या पुरानी नाकामी की वजह से सबकॉन्शियस माइंड में ये बात घर कर गई है कि मैं सक्सेस के लायक ही नहीं हूं, तो बस समझिए अंदर ही अंदर एक जंग छिड़ गई है। और इस लड़ाई का नतीजा हमेशा एक ही होता है, सबकॉन्शियस ही जीतता है। क्यों? क्योंकि विल पावर ना पेट्रोल की तरह है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन जो सबकॉन्शियस बिलीफ है वो एक पावरफुल इंजन की तरह है जो हमारी इमोशन से चलता है और कभी नहीं थकता। तो सवाल ये है कि अगर हमारा सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठ सकते हैं? जवाब है हाँ। और अब हम जानेंगे कि इस थ्योरी को असल जिंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। मर्फी इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक बताते हैं, ऑटो सजेशन। और इसका राज जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि नरमी में है। सबसे अच्छा टाइम होता है रात को सोने से ठीक पहले, जब हमारा दिमाग एकदम शांत होता है। बस एक क्लियर आइडिया चुनें, उसे ऐसे फील करें जैसे वो सच हो चुका है, और शांति से उसे अपने मन में उतरने दें। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड को बदलने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे आप किसी तितली को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। वो डर कर उड़ जाएगी। इसके बजाय आपको एक फूल की तरह शांत और स्टेबल रहना होगा। ये शांति विश्वास और एक्सेप्टेंस से अट्रैक्ट होता है, फोर्स से नहीं। और इस पूरे प्रोसेस के लिए फेथ यानी विश्वास की जरूरत होती है। अब यहाँ फेथ का मतलब अंधविश्वास नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है अपने गोल के साथ अंदर ही अंदर बहस करना बंद कर देना। ये डाउट की एब्सेंस है, एक शांत मेंटल एक्सेप्टेंस कि हाँ ये हो जाएगा। तो जब हम इन प्रिंसिपल्स पर काम करना शुरू करते हैं तो असल में होता क्या है? होता ये है कि हम अपनी जिंदगी का जो ब्लूप्रिंट है उसकी नींव ही बदल देते हैं। और जाहिर है जब नींव बदलेगी तो इमारत तो अपने आप बदल जाएगी।
हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हमारी जिंदगी के हर एरिया को चलाती है। मतलब अगर अंदर ये बिलीफ है कि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, तो अपॉर्चुनिटी सामने आकर भी चली जाएगी। चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, आदतें हों, सब कुछ इसी अंदरूनी ब्लूप्रिंट से तय होता है। मर्फी एक चेतावनी भी देते हैं, डर, गिल्ट और गुस्सा ये मेंटल पॉइजन की तरह हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस की पावर को ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए माफ करना इतना जरूरी है, दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद को इस जहर से आजाद करने के लिए। माफी ही आगे बढ़ने का रास्ता साफ करती है। और आखिर में सब कुछ बस इसी एक पावरफुल आइडिया पर आकर टिक जाता है। बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़िए और अपनी अंदर की दुनिया को बदलिए। क्योंकि जब आपका इनर ब्लूप्रिंट बदलेगा, तो बाहरी दुनिया के पास उसे फॉलो करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तो खुद से ये सवाल पूछना बनता है, अगर हमारी जिंदगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऑर्डर्स का नतीजा है, तो आज रात सोने से पहले हम उसे कौन सा नया ऑर्डर देने वाले हैं? प्लीज़ लाइक कीजिए, थिंक ग्रो ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए और इससे शेयर कीजिए।